दोस्तों आज इस वीडियो में हम भारत की एंशिएंट हिस्ट्री को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो इस सफर की शुरुआत होती है प्री हिस्टोरिक पीरियड में स्टोन एज से, जब कोई राइटिंग सिविलाइजेशन या डेवलपमेंट नहीं था। इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई, जैसे फायर, व्हील, लाइमस्टोन टूल्स एक्सेट्रा। स्टोन एज के बाद भारत की पहली सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन या कहें इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, जो अर्बन प्लानिंग का एक फाइन एग्जाम्पल थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के वक्त एक वेस्टर्न हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट से आर्यंस ने इंडिया में माइग्रेट करना स्टार्ट किया। हालांकि इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है और इनके सेटलमेंट के बाद वैदिक एज की स्टार्टिंग हुई। वैदिक एज के खत्म होने तक नदन इंडिया 16 महाजनपदास में डिवाइडेड था। महाजनपदास को आप एक प्रकार का किंगडम मान सकते हैं और इनमें हमेशा टेरिटरी के लिए लड़ाई होती रहती थी। और इसी लड़ाई में सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद निकल के आया मगध, जिसका 400 BC तक ऑलमोस्ट पूरे नदन इंडिया में कंट्रोल था। पर 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। मौर्य एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर्स थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका द ग्रेट। मौर्यन एम्पायर के बाद कुछ मिडिल किंगडम से मर्ज हुए और उसके बाद फाइनली 320 CE में श्रीगुप्ता के द्वारा गुप्ता एम्पायर की शुरुआत हुई, जिसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स थे चंद्रगुप्त I, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। और अंततः 5th सेंचुरी CE में व्हाइट हंस के ट्राइबल इन्वेजन के साथ गुप्त एम्पायर का अंत हुआ और काफी समय बाद तक छोटे छोटे एम्पायर ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर कंट्रोल रखा।